अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल AIOU स्टडी। आज की इस वीडियो में हम इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन रिजल्ट चेक करने का मुकम्मल तरीकाकार सीखेंगे। स्टूडेंट, अगर आप इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के किसी भी प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप अपना रिजल्ट ऑनलाइन कैसे चेक कर पाएंगे। तो हाँ जी, आज की इस वीडियो में हम रिजल्ट को चेक करेंगे और उसके बाद इस बार जो रिजल्ट है वो कब तक आना है उसके हवाले से मुकम्मल अपडेट आपको आज की इस वीडियो में मिलेगी। सबसे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के ऊपर लाजमी से क्लिक करना है। इससे आपको फायदा ही होगा कि इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की आने वाली तमाम तर न्यूज़ अपडेट आपको बर वक्त मिलती रहेंगी। सबसे पहले स्टूडेंट, आपने CMS अकाउंट को ओपन करना है। CMS अकाउंट को ओपन करने के लिए आप मेरी वेबसाइट का भी यूज़ कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप यहाँ पर आकर आप enrollment.aiou.edu.pk लिखेंगे तो आपके पास जो है कुछ इस तरह का CMS अकाउंट ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आने के बाद आपने अपनी यूज़र ID लिखनी है, पासवर्ड लिखना है, साइन इन कर लेना है। तो चलो मैं यहाँ पर एक ID लिख के साइन इन करता हूँ। जी तो स्टूडेंट, यहाँ पर देख सकते हैं मैंने एक यूज़र ID लिखा है, नीचे पासवर्ड लिखा है। अब साइन इन करता हूँ। ये वो यूज़र ID है जो जब आपका एडमिशन कंफर्म होता है आपको जो है मैसेज के जरिए यूनिवर्सिटी भेज देती है, ठीक है। वही वाला यूज़र ID आपने यहाँ पे लिखना है, पासवर्ड लिखना है। अगर आपको मैसेज के जरिए मौसूल ना हो तो आप ये जहाँ से आपने अपना ऑनलाइन एडमिशन भेजा था, जहाँ पे आपका 100% कंप्लीट हुआ था फॉर्म, उसके नीचे आपने देखना है, वहाँ पे आपके पास एक नोटिफिकेशन आया होगा, उसमें लिखा होगा डियर स्टूडेंट योर एडमिशन हैज़ बीन कंफर्म, और आपका यूज़र ID और पासवर्ड ये है, और उसमें जो है आपको यही वाला लिंक दिया होगा, ठीक है, enrollment.aiou.edu.pk। आपने जो है यहाँ पर अपना वही वाला यूज़र ID लिखना है, पासवर्ड लिखना है। फिर भी आपको ना मिले, आप यूनिवर्सिटी से कॉन्टैक्ट करें, वहाँ से आपने रीजनल ऑफिस से ले लेना है। तो चलो मैं यहाँ पे साइन इन करता हूँ। जी तो स्टूडेंट, जैसे आप साइन इन करेंगे आपके पास CMS अकाउंट ओपन हो जाएगा। ये आपके पास CMS अकाउंट है। अच्छा, अब आपने अपना रिजल्ट चेक करना है तो उसके लिए आपने एग्जाम इन ग्रेड के बटन के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप एग्जाम इन ग्रेड के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, दो ऑप्शन आपके पास आ जाएंगे। एक ऑप्शन है आपके पास माई ग्रेड और दूसरा है जी माई एग्जाम शेड्यूल। तो हमने जो है यहाँ पर माई ग्रेड के बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप माई ग्रेड के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके पास रिजल्ट शो होगा, लेकिन मेरे पास यहाँ पर नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है। रिजल्ट कैसे शो होगा, चले मैं आपको बता देता हूँ जी, क्योंकि मैं अभी जो है ये जो है BA का स्टूडेंट है, इसका रिजल्ट अभी नहीं है। रिजल्ट कब आएगा वो भी मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। मैं यहाँ पे एक FA के जो है ID के साथ लॉगिन करके आपको दिखाता हूँ। जी तो आपके पास जो है जैसे ही माई ग्रेड के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे कुछ इस तरह से जो है डैशबोर्ड ओपन होगा, क्योंकि ये तो FA का स्टूडेंट है, FA के जो है रिजल्ट आए हुए हैं। तो आपने यहाँ पर व्यू ग्रेड के बटन के ऊपर क्लिक करना होगा, ठीक है। तो जैसे ही आप व्यू ग्रेड के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपका जो है मुकम्मल रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा आगे करता हूँ इसको। जी तो आगे यहाँ पर देखें तो यहाँ पे इसका कंप्लीट जो है रिजल्ट लिखा हुआ है, ठीक है। आपके कितना मार्क्स हैं, ग्रेड कौन सा है आपका, पास है या फेल है, वो भी लिखा हुआ है। इसके आगे व्यू कोर्स डिटेल का बटन लगा हुआ है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और मुकम्मल डिटेल जान देनी है। तो चलो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर देखेंगे तो आपके पास जो मुकम्मल डिटेल आएगी। यहाँ पे देखें आपके असाइनमेंट के कितने मार्क्स लगे हुए हैं और आपकी जो है एग्ज़ाम के कितने मार्क्स लगे हुए हैं, वो यहाँ पर आ जाती है। जो परसेंटेज है आपकी 30% जो है वो आपके असाइनमेंट के मार्क्स लगते हैं, और इसके अलावा आपके फाइनल एग्जाम में जो है वो 70% लगते हैं, ठीक है। तो ये आपकी 100% कंप्लीट हो गई, यानी कि 30% जो है आपके असाइनमेंट के मार्क्स आ गए और 70% जो है वो आपके एग्जाम मार्क्स आ गए। ये 100% आपकी कंप्लीट हो गई, ठीक है। अच्छा, ये तो बात हो गई। यहाँ पर देखें ये लगे हुए हैं, ठीक है। इसकी परसेंटेज निकालेंगे तो यहाँ पर 68 मार्क्स बनते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से इसका ग्रेड B बन जाता है इस स्टूडेंट का, ठीक है, इस सब्जेक्ट का। तो इसी तरह से जो है आपने हर सब्जेक्ट के आगे व्यू डिटेल के बटन के ऊपर क्लिक करना है और सारी डिटेल जान देनी है, ठीक है। तो ये जो है BA के लिए ये फार्मूला है। बाकी B.Ed BS के जो हैं वो वर्कशॉप मार्क्स भी होते हैं, ठीक है। उनके जो है वर्कशॉप्स भी होती हैं, असाइनमेंट्स भी होती हैं और जो एग्ज़ाम भी होते हैं, ठीक है। फिर उनकी जो है उस हिसाब से जो है ग्रेडिंग होती है। तो यहाँ पे आपको पता चल गया आपके असाइनमेंट के मार्क्स भी यहाँ पर ही लगेंगे, जिस तरह ये लगे हुए हैं, ठीक है। असाइनमेंट के जो है 30% होते हैं और जो फाइनल एग्जाम के मार्क्स हैं वो 70% होते हैं। अब ये आपको पता चल गया। इस तरह से आपने अपना रिजल्ट चेक करना है। अच्छा, ये तो बात हो गई कि रिजल्ट कैसे चेक किया जाता है। अब मैं बात करता हूँ कि इस बार जो अभी रिजल्ट आना है वो कब आएगा। तो वो इंशाल्लाह इसी वीक में एक्सपेक्टेड है, ठीक है। हमें न्यूज़ ये मिली है कि इसी वीक में जो है आपका रिजल्ट आएगा। रिजल्ट लेट किस वजह से हो रहा है, रिजल्ट जो है ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है यूनिवर्सिटी की तरफ से, क्योंकि पिछले जो है मंथ में आपका रिजल्ट आना था अगस्त में, अभी ऊपर से सितंबर चल रहा है, ठीक है। तो अभी जो है इसी वीक में इंशाल्लाह आपका रिजल्ट आएगा। इसके लेट होने की वजह ये है कि जिस तरह अब यहाँ पर मैट्रिक के स्टूडेंट, FA के स्टूडेंट का रिजल्ट जो है अपलोड हुआ था, उसमें काफ़ी जो है मसले आ रहे थे, ठीक है। यहाँ पर जो है टेक्निकल इश्यूज आ रहे थे, तो जिस वजह से अभी यूनिवर्सिटी जो है रिजल्ट अपलोड कर दिया उन्होंने, बस उसमें कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से जो है उसको जो है वो दोबारा जो है वो चेक कर रहे हैं, ठीक है। सब चीज़ें चेक करके उसको जो है अपलोड कर रहे हैं ताकि कोई भी किसी किस्म का मसला ना आए स्टूडेंट को, ठीक है। तो उस वजह से थोड़ा सा लेट हो रहा है टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से। तो इंशाल्लाह रिजल्ट जो है एक्सपेक्टेड है कि इसी वीक में आ जाए। सो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।